सिद्धेभ्यः श्रीमद्परमगम्भीर स्याद्वादमोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् रणविदूढवैठमाणं परमपाणं ऋणं तिसुद्धेन वोचामिरणसारं सायारणायार्धं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की 1008वीं महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की अहिंसा में परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भव्यात्मा। अनादिकाल से जीव ने कई पुरुषार्थ किया, कई मेहनत की, पर उस मेहनत का, उस पुरुषार्थ का उसको शायद ही कभी कभार फल मिला। चाहे लौकिक क्षेत्र हो, चाहे पारमार्थिक क्षेत्र हो, जीव अपने सभी प्रकार के कल्याण का भाव रखते हुए पुरुषार्थ तो करता था, करता है और शायद आगे भी करेगा। पर जो पुरुषार्थ उनके जीवन के लिए, उनके जीवन के घटनाक्रम को बदलने के लिए निमित्त था, ऐसा पुरुषार्थ जीव ने आज तक नहीं किया। और इसी कारण से यह जीव पुनः पुनः इस चतुर्गति में दुखदायी योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। अनादि से जो आपका ध्यान चल रहा है, यह ध्यान ही आपको नरक, निगोद और तिर्यंच जैसे गतियों में ले जाने के लिए निमित्त है। आप ये सोच सकते हैं कि महाराज जी ध्यान तो भगवान बनाने का काम करता है,
नहीं, ध्यान तिर्यंश, नरक आदि गतियों को भी प्राप्त करने के लिए निमित्त बन सकता है। जैसा आपका ध्यान होगा वैसा ही आपका रिजल्ट, फल होगा। क्योंकि ये तो बात हर कोई जानता है कि बीज जैसा होता है, कच्चा माल जैसा होता है, पक्का माल भी और फसल भी वैसी ही होती है। भगवान बनने के लिए भी ध्यान है और अगवान यानी पापी नारकी बनने के लिए भी ध्यान है। अंतर इतना है कि जो 4 ध्यानों में से 2 दुर्ध्यान कहे हैं, 2 खोटे ध्यान कहे हैं, वही 2 खोटे ध्यान, दुर्ध्यान आपको और जीव को नरक निगोद तक ले जाने के लिए निमित्त है। और वही धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, जिसे शुद्ध ध्यान या सद्ध्यान कहा जाता है, वही आत्म उत्थान के लिए, भगवान बनने के लिए कारण है। माँ, निर्णय आपको करना है कि हमें कौन सा ध्यान करना है। ध्यान नहीं करते आप? आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, निदान, पीड़ा, चिंता आदि आदि, इन आर्द्र ध्यानों को ही क्या गोधा जी कितने बड़े बड़े रौद्र ध्यान भी जीव ने किए। हिंसानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी चोरी कर नहीं पाए, हिंसा कर नहीं पाए, पर मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा कह दूँगा, उनको ऐसा समझा दूँगा। ये सोचते 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 जो दुर्ध्यान किया, उन विषयों की, उन पापों की अनुभूति करते समय जो स्वयं तुमने स्वयं अपना समय बिताया, यही सबसे बड़ा साधन तुम्हारे दुखों का है। दुख नहीं है ना जिनेन जी? कितना कह नहीं सकते, इतना दुख है। मात्र और मात्र कुछ मिनटों की हमारी दुर्ध्यान की प्रवृत्ति ही मुझे आज तक दुख दे रही है। कल भी कुंद भगवान ने समझाया था कि ज्ञानी कुछ समय मिला है, जीवन के पर्याय के धर्म ध्यान के अंतिम निषेक बचे हैं, संभल जाओ। स्वानुभूति करते करते, विषयानुभूति करते करते कई पर्याय, कई भव बीत गए। अब अपनी आत्मा की स्वानुभूति करने का प्रयास कर, और तभी स्वानुभूति से तू अपने स्वात्म ध्यान तक, धर्म ध्यान तक पहुंच सकता है, जो धर्म ध्यान कर्मों की निर्जरा करते हुए तुम्हें मोक्ष तक ले जाने के लिए निमित्त है। कितने ही उपवास, कितने ही व्रत, कितने ही जप तप कर लेना, कितना ही स्वाध्याय, कितना ही ज्ञान गोधाजी प्राप्त कर लेना, पर वह कागजों का, ग्रंथों का ज्ञान ध्यान के अभाव में कार्यकारी नहीं है। उस ज्ञान के निमित्त से भी दुर्ध्यान चल रहा है, ज्ञान के निमित्त से भी, ज्ञान के अपज से भी पंडित जी दुर्ध्यान चल रहा है। तो वो भी ज्ञान और वो भी ध्यान संसार का ही कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है। पर मोह से रहित एक श्रावक का, जो धर्म का कोई अक्षर नहीं जानता, कभी जिसने ग्रंथ खोलकर अध्ययन भी नहीं किया, माँ उसका मोह से रहित अल्प ज्ञान भी, नमोकार मंत्र का, पंच परमेष्ठी का ज्ञान भी
उसके लिए ध्यान और निर्वाण के लिए निमित्त बन सकता है, मोह से रहित है तो। और विषय कषायों के साथ, मोह के साथ, मिथ्यात्व के साथ, प्रमाद के साथ सैकड़ों हजारों ग्रंथों का और गाथाओं का ज्ञान इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। पर वह छोटा सा बालक, 4-5 साल का भी बालक अगर नमोकार पढ़ रहा है और उसकी सच्ची श्रद्धा है तो माँ उसका वह नमोकार पढ़ना भी उसके लिए कल्याण का साधन बन सकता है। आपने आज तक कितनी बार नमोकार पढ़ा? मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूँ, सभी बुजुर्गों से पूछना चाहता हूँ, गौरव जी कितनी बार नमोकार पढ़ा? कुछ हिसाब किताब है? नहीं है, नहीं है। जीवन के 55, 40, 85 जो भी साल बीत चुके, उनमें से हिसाब किताब भी लगा लो तो भी वह शायद लाखों में नमोकार मंत्र पढ़ने की संख्या पहुंचेगी। क्या कल्याण कर पाए? कुछ एक कर्मों का छोड़ दो, दिख नहीं रहे, दुखों का, कुछ दुखों में बदलाव ला पाए? नहीं। आज तक हमारे दिन नहीं बदले, आज तक हमारे दिन नहीं बदले। एक श्वान ने नमोकार सुन लिया, उसकी देवगति हो गई, आप देव बनोगे पक्का है? नहीं है। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। ये ध्यान की तो दुर्ध्यान की अवस्था है, उसको छोड़ते हुए, उस दुर्ध्यान से, अपध्यान से, खोटे ध्यानों से दूर होते हुए हमें धर्म ध्यान तक पहुंचने का प्रयास करना होगा। कितना अपध्यान, कितना दुर्ध्यान, कितना खोटा ध्यान किया, कर कुछ नहीं पाए। किसी का कोई बाल बिगाड़ नहीं पाए, कोई कुछ उखाड़ नहीं पाए, पर फिर भी मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं समझा लूंगा। नहीं आते ना भाव? कितने और कितने ऊपर नीचे भाव होते हैं, कैसा कैसा विचार रौद्र ध्यान तक कर लेता है। हिंसा नंदी में ऐसा बदला लूंगा, ऐसा सबक सिखा दूंगा, कर कुछ भी नहीं पाता जीव, कर कुछ भी नहीं पाता। पर इतना 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 सारा सोच कर बैठ जाता है कि जो अच्छा किया था जीवन भर, कुछ मिनटों में धोकर बैठ जाता है, खोकर बैठ जाता है। ये ध्यान इतना इतना शक्तिशाली है कि सभी अंतरंग बहिरंग तपों में सर्वश्रेष्ठ कोई अगर तप कहा है, जो सीधा सीधा भगवान बनाने के लिए निमित्त है, उसका नाम है ध्यान। दुर्ध्यान नहीं, अपध्यान नहीं, खोटा ध्यान नहीं, सद्ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। कोई बात नहीं है पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता, कोई बात नहीं है। पर क्या धर्म ध्यान भी नहीं होता? होता है, होता है, होता है। पर हम आज तक दुर्ध्यानों से, अपध्यानों से, खोटे विचारों से, खोटे चिंतन से आज तक उभर ही नहीं पा रहे हैं। कहाँ से सद्ध्यान होगा और कहाँ से धर्म ध्यान होगा, हमें ये पता ही नहीं है कि हम दुर्ध्यान कर रहे हैं और धर्म ध्यान कुछ अलग होता है। मंदिर में बैठकर पूजा करते करते हम दूसरे के बारे में सोच रहे थे, दूसरे के थाली को देख रहे थे, विषयों की और इंद्रियों की पता नहीं किस किस की अनुभूति ले रहे थे। हम तो इन्हीं बातों में खुश थे। हम तो धर्म ध्यान कर रहे, हम तो 2 घंटे पूजा करके आए, हम तो 5 पूजा करके आए, हम उपवास करके आए। पर इन बाह्य परिणति के साथ साथ मेरे अंदर की, भीतर की परिणति, भीतर की पर्याय क्या थी? कभी मैंने अपने आप को खोलकर, खोजकर, टटोलकर देखने का प्रयास किया? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। और जब तक इन दुर्ध्यानों से, खोटे ध्यानों से मैं दूर नहीं हो पा रहा हूँ, धर्म ध्यान नहीं हो सकता। ना मैंने आज तक विपाक विषय धर्म ध्यान को जाना,
न अपाय विचय धर्म ध्यान को जाना। ये तो फिर भी कर्मों के बारे में, मिथ्यात्व के बारे में सोचना था। हम इतना भी आज तक नहीं कर पाए कि देव शास्त्र गुरु ने कहा है, उनकी आज्ञा हमें शिरोधार्य है, ये आज्ञा विजय नाम का धर्म ध्यान भी नहीं किया। श्रावको, कुछ नहीं करो, कोई गम नहीं है, कोई तपस्या, कोई साधना, कोई स्वाध्याय, कुछ भी मत करो, पर आज्ञा सम्यक और आज्ञा विजय नाम का धर्म ध्यान अवश्य कर लो। माँ कुछ नहीं समझ में आए, एक अक्षर भी आगम का समझ में नहीं आए, कोई विकल्प नहीं करना, पर इतना निर्णय कर लो कि नहीं, ये भगवान की वाणी है, तीर्थंकर की वाणी है। गौतम और कुंद स्वामी जैसे महान भगवंतों की वाणी हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इतना भी निर्णय करते हुए उनकी आज्ञा का परिपालन करने का हम प्रयास करेंगे तो भी असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है। घंटों धूप में बैठकर जो साधना करके कर्मों की निर्जरा नहीं होती, वह तुम छाव में बैठे बैठे, टीन शेड की नहीं, जिनवाणी की छाव में बैठे बैठे तुम सुनने का, समझने का प्रयास भी करोगे तो असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा कितनी, असंख्यात गुण श्रेणी मतलब अगर पहले समय में एक कर्म की, दूसरे समय में 2, तीसरे में 4, फिर 16, ऐसे गुणित करते हुए, और वो भी असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा जिनवाणी के छांव में बैठे बैठे हो जाती है। जिसको जिनवाणी पर, गुरु पर और प्रभु पर वास्तव में श्रद्धा होती है। अपना काम बनाने के लिए, मस्का लगाने के लिए गुरु के आगे पीछे घूमना, ये किसी भी प्रकार से श्रद्धा या धर्म ध्यान का परिचय नहीं है। जब मुझे कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध करना है तो बिलाला जी आगे पीछे घूम रहे हैं, ये तुम्हारा धर्म ध्यान नहीं है, ये खोटा ही ध्यान है, बगुले जैसा। बगुले को नहीं देखा? आंख बंद करके एक टांग खड़ा है, पर किसी प्रभु को ध्यान करने के लिए नहीं, मछली को पकड़ने के लिए। ऐसे ही अवसर को प्राप्त करने वाले बहुत सारे अवसरवादी धर्मात्मा होते हैं, जो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा धर्मात्मा, बहुत देवशास्त्र गुरु का भक्त हूँ। अरे सच्चे भक्त होते ही होते तो देवशास्त्र गुरु की आज्ञा पर कभी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करते। बिलाला जी कुछ नहीं करो जीवन में। मैं पुनः कहता हूँ, 5 महीने से लगातार श्रावको आपको यही कह रहा हूँ, बाहर की कोई साधना कर पाओ नहीं कर पाओ, पर आज्ञा विजय धर्म ध्यान, आज्ञा सम्यक का परिपालन करो, जो है सो है स्वीकार करो। पर हम गुरु को गुरु माने तब, हमारे भीतर का गुरु ही शांत नहीं हो पा रहा है, हम दिगंबर गुरु को गुरु मान ही नहीं पा रहे। गुरु इतना बढ़ चुका है कि हम देव शास्त्र गुरु के सामने झुकना ही नहीं जानते, हम उनकी आज्ञा को आज्ञा मानना ही नहीं जानते। कैसे काम होगा? कुछ नहीं करना है, मात्र जो आगम में लिखा है, जो निर्ग्रंथ गुरु ने कहा है, जो प्रभु की वाणी है, उसे हूबहू स्वीकार करना है। कर पाओ नहीं कर पाओ, पर माताओं कम से कम पहचान लो और उस पर श्रद्धान कर लो। उतना मात्र करने से तुम्हारा पहला धर्म ध्यान प्रारंभ होगा। 4 प्रकार के धर्म ध्यान कहे ना। संस्थान विषय पूर्ण रूप से निर्ग्रंथों को 6वें गुण स्थान से होगा। अभ्यास रूप श्रावक कर सकता है, पर 3 धर्म ध्यान श्रावकों आपके हाथ में हैं। आज्ञा विचय, विपाक विचय और अपाय विचय, ये तीनों धर्म ध्यान करते हुए आप अपने कर्मों की निर्जरा अवश्य ही कर सकते हैं। पर कितना पुरुषार्थ हमने
दुर्ध्यान से अपध्यान से बचने का किया, और कितना बुद्धिपूर्वक हमने दुर्ध्यान को प्राप्त करने का किया कि नहीं किया। किसके घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, पूरा समय उसी में गया, पूरा समय उसी में गया। तेरा ध्यान वही है सुख जी, तेरा ध्यान वही है कि सबका ध्यान कहाँ है। मेरा ध्यान वही है कि सबका ध्यान कहाँ है। मेरा ध्यान मेरे ध्यान की तरफ नहीं है, दूसरों की तरफ है कि किसका ध्यान कहाँ पर है। उनके ध्यान पर तेरा ध्यान केंद्रित होने से काम नहीं होगा। तेरा ध्यान तेरे ज्ञान में, तेरे ध्यान में अगर केंद्रित होता तो शायद काम बन जाता। और पर के ही प्रति ध्यान करना था, पर का ही ध्यान करना था, तो कम से कम पंच परमेष्ठी का ही ध्यान कर लेता। नहीं पहुंच पा रहा था, आत्मा तक नहीं कर पा रहा था शुक्ल ध्यान, कम से कम धर्म ध्यान का पहला सोपान ही चढ़ लेता, जो तुम्हें आज्ञा दे रहा था कि देव शास्त्र गुरु ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, पंच परमेष्ठी ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, उनकी आज्ञा का स्वीकार करो। हजारों सैकड़ों प्रश्न खड़े होते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होता तो क्या करे, क्या करे, क्या करे। क्योंकि आज तक आपने कभी अपनी सोच को बड़ा करते हुए, नया करते हुए, नया कुछ देखने का, समझने का प्रयास किया ही नहीं है। और जो देखते आए हैं, जो समझते आए हैं, उसी में जीव आज तक कूप मंडूक बनकर जी रहा है। नया कुछ जाना नहीं है, नया कुछ देखा नहीं है, और उसी में आनंद आता है, और उसी में लीन होते हुए वही करने का प्रयास करता है। आज तक तो यही काम किया जो अनादि से किया है। कभी तो कुछ हटके नया भी करके देखना होगा, समझना होगा, तो ही जीवन का आनंद आ सकता है, तो ही जीवन हमारा स्मार्ट और स्टार्ट हो सकता है। हो गया क्या स्टार्ट? एंड होने का समय आया है, एंड होने का समय आया है। स्मार्ट जीवन को समझते समझते, स्टार्ट करते करते गाड़ी अभी स्टार्ट ही नहीं हो पाई, 5 महीने होने को है, नहीं हो पाई। अगर स्टार्ट हुई होती किसी प्रकार से देव शास्त्र गुरु की आज्ञा पर, जीव प्रश्न चिन्ह खड़ा कर ही नहीं सकता। किंतु परंतु मान तो रहे, आप जैसा कहो वैसा ही करेंगे, परंतु हो गया कल्याण। यही कमी आज तक तुम्हें भगवान बनने से रोक रही है। आज पुनः कुंद भगवान एक सिंगल अकेली गाथा में कह रहे हैं, क्योंकि निचोड़ सच चल रहा है, विशेष व्याख्यान चल रहा है, वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्ञानी संसार में सब साधना एक किनारे है, तुम्हारा ज्ञान एक किनारे है, सब पूजा पाठ एक किनारे है, और दूसरी तरफ तुम्हारा ध्यान है। मत करो बहुत बड़ा घंटों का ध्यान, आवश्यकता नहीं है हाथ पर हाथ रख के ही बैठने से तुम्हारा धर्म ध्यान हो। तुम पूजा करते समय, भोजन बनाते समय भी माँ धर्म ध्यान कर सकते हो, करते हो। पूजन करते समय नहीं कह रहा हूं, भोजन करते समय, भोजन बनाते समय भी आपका धर्म ध्यान हो सकता था, हो सकता है, पर इसको इतना खिलाना है, उसके लिए ऐसा बनाना है, इसको ऐसे बना लूँ आदि सोचते सोचते ही पूरा भोजन बन गया, पूरा भोजन कर लिया, पर धर्म ध्यान नहीं हो पाया। महाराज आप भोजन की कह रहे हैं, हम पूजन करते करते धर्म ध्यान नहीं करते, भोजन कहाँ से करें? हाँ सत्यता है।
वहां भी तो कौन आया, कौन गया, कौन कैसा है, किसका क्या है, पूरा 1 घंटा मंदिर का उस दुर्ध्यान में ही उलझ के रह गया। सोचो, समझो, विचार करो कि कितने खोटे ध्यान के साथ हम खोटी खोटी गतियों में और खोटे खोटे काल में उलझ रहे हैं। समय हो रहा है, आज समय है ना, समय है। आज दीपावली मना रहे हैं, आज दुनिया दीपावली मना रही है। कुछ कल मना रहे थे, कुछ आज मना रहे हैं, कल कुछ और कल मनाएंगे। पर ये आज जो तेरस है, आज जो तेरस है, ये वास्तव में ये ध्यान तेरस है। क्या करे, पर बदलने की बहुत अच्छी आदत हमें लग चुकी है, और दूसरों को देखकर देखा सेखी करने की तो बहुत ही अच्छी कह दूँ कि अब जो चाहे कह दो। क्या करे, आज धन तेरस मना रहे हैं, कुछ धन्य तेरस मनाएंगे, कुछ ध्यान तेरस मनाएंगे। अगर वास्तव में जीवन में धन्यता प्राप्त करनी है तो ध्यान के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है। ध्यान के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है। ध्यान के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है। एक जीव ने आज अपने उस तीसरे शुक्ल ध्यान को क्या प्रारंभ कर लिया। आज की वह तेरस, ध्यान तेरस और धन्य तेरस हो गई। और कहते कहते बदलते बदलते पंचम काल में वह धन्य तेरस धन तेरस बन गई। खरीद लिए होंगे ना बर्तन वगैरह, कुछ ना कुछ चम्मच तो खरीदते ही है। बहुत सारे स्थानों की परंपरा है, कुछ खरीदे नहीं खरीदे पर बर्तन भाड़े एक आध चम्मच तो खरीदना ही है। कुछ तो नया खरीदना है। नए बर्तन खरीदने से काम नहीं होगा, नए बर्तन खरीदने से काम नहीं होगा बुखारिया जी, नए बर्तन खरीदने से काम नहीं होगा मां, नए बर्तन से काम होगा। अंतर मात्र एक लाइन का है, बर्तन और वर्तन। महावीर प्रभु ने अपने वर्तन को बदल दिया, उन्होंने तेरस को धन्य कर दिया, और आपने बर्तन बदल लिए और तेरस को धन्य से धन कर दिया। क्या करे, क्या करे, क्या करे। जीव जिसमें उलझा रहता है, जिसमें जिसे आनंद आता है, वो वही पहुंचता है। कितना ये नियोग गजब का है, सोचना विचार करना। 13वें गुणस्थान में विराजमान वे भगवान महावीर स्वामी, जो 13 प्रकार के चारित्र को प्राप्त करते हुए आज तेरस के दिन ही वह तीसरे शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर चुके, और जो स्थूल योग उनके साथ था, उस योग को भी सूक्ष्म 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 करने का प्रयास किया। और नियोग आज ऐसा बना कि आज ही कुंद कुंद स्वामी 162 नंबर के गाथा में ध्यान का व्याख्यान कर रहे हैं। वे आपको और हमें कह रहे हैं, ज्ञानी पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं है, तू महावीर नहीं बन सकता, गौतम गणधर नहीं बन सकता। कम से कम धर्मात्मा बन, कम से कम धर्मज्ञ बन। और कुछ नहीं कर पा रहा है तो कम से कम एक सम्यक दृष्टि श्रावक तो कम से कम बन ही जा। इसलिए धर्म ध्यान का व्याख्यान करते हुए प्रेरणा दे रहे हैं कि ज्ञानी तू कम से कम धर्म ध्यान को ही प्राप्त कर। शुक्ल ध्यान जब करोगे तब कर लेना, पर आज अगर तुमने धर्म ध्यान का अभ्यास नहीं किया, अपने वर्तन को बदलने का प्रयास नहीं किया, तो कभी भी ये शरीर रूपी बर्तन तुमसे छूटने वाला नहीं है, छूटने वाला नहीं है, छूटने वाला नहीं है। पर वर्तन बदलने का मतलब जैसे प्रति साल करते हैं ऐसा नहीं, प्रति साल जैसा करते ऐसा नहीं। 4-6 लोगों को बुला लिया, उनके घर चले गए, कर ली बढ़िया मिठाई खा ली, फरारी खा ली, इधर उधर की बातें फेंक ली, मतलब कर ली और हो गई दिवाली। जीवों को मार दिया,
दिन भर रात भर फोड़ते रहे फटाके। फोड़ो फोड़ो फोड़ो, अरे फटाके ही फोड़ने थे तो कम से कम कर्मों के ही फटाके फोड़ते। ये मत कह देना बच्चे फोड़ते, हम तो फोड़ते नहीं। पैसे देने वाले, प्रेरणा देने वाले, हाथ पकड़ के सिखाने वाले माँ बाप ही तो है। कितना दुर्ध्यान और कितना अपध्यान चल रहा है। एक छोटा सा कभी भोजन करते हुए कुछ घटना घटती है, हाथ जलता है तो कितने दिन तक तकलीफ होती है, परेशानी कष्ट होते हैं। फिर उन जीवों को जिनको तुम साक्षात जला रहे हो उनका क्या होता होगा। सबका फल मिलेगा। बदलना वर्तन को है, माँ बर्तन को नहीं। खरीदे नहीं, अभी आज खरीदना होगा, आज का होगा शायद मुहूर्त के समय। खरीद लो। इन बर्तनों को बदलने से काम नहीं होगा। ये कितने ही हर साल नए बर्तन आए, हर साल नए सामग्री आए, पर हम आज तक नए मंगलम नहीं हो पाए। हो गया मंगल, उन्होंने नामे के साथ मंगलम जोड़ दिया। सुमंगल करने की कहने की आवश्यकता ही नहीं। नहीं होगा। भीतर के वर्तन को बदल लो। कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, जीवन में 5 महीने में जो सुना है उज्जैन के ज्ञानियों, एक आध छोटा सा नियम तो अवश्य ले लेना। एक आध छोटा सा जीवन में नियम अवश्य लेना। कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, निर्ग्रंथ साधु वे धरती के देवता, उन्होंने तो 13 प्रकार का चारित्र धारण कर लिया। आप 13 नियम भी नहीं ले पाओ। 3-13 से समय मिले तो 13 नियम भी, 13 चारित्र भी ले, 13वां गुणस्थान, 13 बाकी सब समझ में आए। पर हम 3-13 में ऐसे उलझ चुके हैं कि हमें समय ही नहीं है। समय नहीं है। सोच लो, विचार कर लो, पुनः समय मिले। जरूरी नहीं है प्रमोद जी। 5 महीने का चातुर्मास समाप्ति की ओर है। चंद घंटे ही बचे, अब तो दिन भी नहीं बचे। हफ्ते महीने तो भूल जाओ, चंद घंटे बचे हैं। 5 महीने का वह चतुर्मास समाप्त हो जाएगा। पर पुण्य आपका पता नहीं कितना वर्षों का आपने संजो के रखा था कि 5 महीने के साधना का, तपस्या का आपको फल साक्षात पंच कल्याणक के रूप में प्राप्त होने वाला है। और पहुंचते समय नहीं हुआ। गुरु के पास गए थे ना, पहुंचे नहीं कि गुरु ने संत दादा आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है, तुमने जैसा श्रद्धा समर्पण के साथ पूरे उज्जैन वासियों ने मिलकर ये सौभाग्य प्राप्त किया था, ये महाज्ञान कुंभ वर्षायोग कराने का, ऐसे ही पूरी समाज को एकत्रित करते हुए ये पंच कल्याणक भी मानस स्तंभ का नेमिनाथ भगवान का संपन्न करना। और विशेष बात तो गुरु का आशीर्वाद तो हमेशा होता ही है, पर विशेष बात ये है कि समाज ने भी तुरंत उसी शाम को स्वीकृति दे दी और पूरे समाज वालों ने एक साथ खड़े होकर वह नेमिनाथ भगवान का पंच कल्याणक करने का प्रण लिया। ये सौभाग्य के क्षण आपके सबके सामने आने वाले। कोई कितना भी कह दे, कल अखिलेश पंडित कितना ही चल रहा है, तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ, पर ध्यान रखना, जिसका पुण्य का उदय है और जिसने पुण्य से अपने घर में संपत्ति प्राप्त की है, वही उसका सदुपयोग कर सकता है। धनतेरस को धन कमाने वाले तो बहुत सारे अधम हैं, समझना। धन कमाने वाले धनतेरस को बहुत सारे अधम हैं, पर जिनकी संपत्ति होती है वे ही अपनी संपत्ति और संतति को धर्म प्रभावना के मार्ग पर लगाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है। करोड़पति, अरबपति, खरबपति संसार में ऐसे गली मोहल्ले में बिलाला जी आज मिल जाएंगे, पर विरला ही पुण्यात्मा होता है जो अपने धन को नहीं,
संपत्ति का सदुपयोग करते हुए अपनी स्वयं की पात्रता को, अपने बर्तन को बदलने का प्रयास करता है। पात्र मतलब बर्तन ही ना, पात्र मतलब बर्तन भी, और पात्र मतलब बर्तन भी। चाहे वो बर्तन बन जाओ, चाहे ये बर्तन सुधार लो, चाहे पंचकल्याण के पात्र बन जाओ, चाहे अपनी देव शास्त्र गुरु के चरणों में श्रद्धा रखते हुए आज्ञा विचय धर्म ध्यान से अपनी पात्रता को प्राप्त कर लो। पर वही पात्रता को प्राप्त कर सकता है जिनका देव शास्त्र गुरु के प्रति असीम समर्पण और असीम श्रद्धा हुआ करती है। धन दौलत की आज किसके पास कमी है? किसी के पास नहीं है, किसी के पास कमी नहीं है। कमी अगर किसी की है तो पुण्य की और व्यक्ति की सोच की है। सोच की है, वो ही श्रेष्ठ काम कर सकता है जो श्रेष्ठ भावना भाता है। क्योंकि 2500-50 वर्ष हो जाते हैं पर व्यक्ति जीवन में अच्छा काम नहीं कर पाता। और वही जो उत्कृष्ट भावना, उत्कृष्ट सोच लेकर काम करता है, वो थोड़े ही समय में बहुत अच्छा काम अपने जीवन को बदलने का कर ही लेता है। इसलिए ध्यान तेरस को समझना है, धन तेरस नहीं। धनतेरस तो कई बार मनाई, धन को पूजा, बर्तनों को पूजा, सब कुछ एकत्रित कर लिया, पर उससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण तेरे भीतर के ध्यान से होगा। क्यों धन्य तेरस कहा, क्यों ध्यान तेरस कहा? क्योंकि अभी तक जो धन था, वर्धमान स्वामी के पास जो धन था कि नहीं? जो लक्ष्मी थी, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी, उस बहिरंग लक्ष्मी का आज महावीर स्वामी ने विसर्जन कर दिया। समोशरण विघटित हो गया और पहुंच गए उस सुंदर पावापुर के सरोवर के मध्य में और अपने योगों का निरोध कर दिया। जो यह औदारिक शरीर था, केवल ज्ञान प्राप्त होते ही परम औदारिक सुंदरतम शरीर हो गया था। केस, नाखून आदि का बढ़ना सब कुछ समाप्त हो चुका था, पर फिर भी अभी आचार्यों ने उन बनने वाले भगवान को, बनने वाले सिद्ध को, अरिहंत को 13वें गुण स्थान में भी जिन्हें जी डाकू कहा। भगवान को कहा, क्योंकि 13वें गुण स्थान में जिसके माध्यम से, शरीर के माध्यम से, काय योग के माध्यम से आज तक पाप किया था, डाका डाला था, उसकी संगति की थी और उसकी संगति से वह भी डाकू कहा था। क्या था? डाका डाला था, उसकी संगति की थी और उसकी संगति से वह भी डाकू कहा था। क्योंकि माँ पहले भी मैंने कहा, संगति संग दोषा, गलत आदमी की संगति दोगे, गलत आदमी के किसी भी प्रकार से कार्यों की कृतकारिता से अनुमोदना करोगे तो पक्का मान लेना आप भी डाकू ही कहलाओगे। तीर्थंकर कौन से गुणस्थान में प्रदीप जी? 13वें गुणस्थान में वह केवली भगवान होने पर भी आचार्य भगवंत लिखते हैं कि अभी वह काय योग साथ में था और उसी से पाप किया था। इसलिए अभी भी वह चारित्र की, शील की पूर्णता वहां प्रकट नहीं हुई। इसीलिए वह गलत व्यक्ति के साथ, गलत योग के साथ होने के कारण उन्हें वहां भी डाकू कहा। फिर आप तो कौन हो? गलत के साथ भी आप कितने ही अच्छे रहना मोदी जी, कमल कितना ही अच्छा हो पर कीचड़ में है, तब तक कीचड़ में ही है। इसलिए गलत का कभी गलत आदमी का, गलत व्यक्ति का कभी जीवन में सपोर्ट कृतकारिता अनुमोदना से करोगे ना तो तुम कितने ही अच्छे हो सुनील जी, पर कीचड़
उछलेगी ही उछलेगी, उछलेगी ही उछलेगी जब भगवान को नहीं छोड़ा। आप कहाँ के, कैसे? विचार करना, विचार करना। वे उस योग का आज निरोध करने के लिए बैठ गए और निर्णय कर लिया कि बस अब जो ये मेरे सगे संबंधी थे, ये जो योग भी था, जो स्थूल योग था, वह सूक्ष्म करते 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 उस बादर योग से सूक्ष्म योग की ओर, काय योग से और सूक्ष्मता की ओर बढ़ते 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 उन्होंने वह अंतिम शुक्ल ध्यान को प्राप्त करने वाला, दिलाने वाला, 14वें गुणस्थान को दिलाने वाला तीसरा शुक्ल ध्यान प्रारंभ किया। आज चंपापुर के उस सरोवर में, पावापुर के उस सरोवर में। धन्य है वे निर्ग्रंथ जिन्होंने इस ध्यान का आलंबन लिया, कर्मों का क्षय किया और मुक्ति को प्राप्त किया। और हम उनके नाम से हम कर्म बंद कर रहे हैं। एक कहता है नहीं हम वीर वाले हैं, एक कहता नहीं हम महावीर वाले, दूसरा कहता नहीं हम सन्मति वाले हैं। किसी के पास सन्मति नहीं है, इसलिए वीर, महावीर, सन्मति और वर्धमान के नाम से लड़ रहे हैं। क्या करे, सन्मति ही हो जाती, मति सन्मति हो जाती तो सन्मति के नाम से वीर, महावीर, भगवान और गुरु के नाम से कभी भी संवाद होता ही नहीं, होता ही नहीं, होता ही नहीं। गाथा पढ़ ले, नहीं तो आज का भी समय हाथ से छूट जाएगा, छूट जाएगा, छूट जाएगा। पढ़ो, 162 नंबर की गाथा को हमें पढ़ना है। धम्म झाण भासम करेदिति विहेण भाव शोधेण परमप्पा झाण चेठी तेवेण खवेदि कम्माणी। धम्म झाण भासम, कल कहा था प्रवचन सार भासम, प्रवचन सार का, स्वानुभूति का अनुभव करो। अब कह रहे हैं धर्म ध्यान का अभ्यास करो। पूर्ण नहीं भी हो पाए कोई गम नहीं, फल मिल पाए नहीं मिल पाए ये भी कोई बात नहीं, पर हम अभ्यास ही नहीं करें, ये कैसे संभव है? अच्छा हो नहीं हो, फल मिले नहीं मिले, कोई बात नहीं, पर अगर हम अभ्यास ही नहीं करें तो ये गलत बात है। अभ्यास हम पंचम काल में भी धर्म ध्यान का कर सकते हैं। कैसे? करेदी तिवेहेण भाव शुद्धेन, भाव की विशुद्धि पूर्वक जो धर्म ध्यान का अभ्यास करता है। कैसे? तिविहेण, तीनों प्रकार के योगों से, मन से, वचन से, काय से, बुद्धि पूर्वक जो भावों की विशुद्धि के साथ धर्म ध्यान करता है, धर्म ध्यान का अभ्यास करता है, वो ही नियम से परमपद झाण चेठो, परमात्मा के ध्यान में स्थित होता है, परमात्मा के ध्यान में स्थित होता है। अरे मारीची की पर्याय में ही तो बेचारे ने धर्म ध्यान की जगह स्थान तो धर्म ध्यान का मिला था। साक्षात इस युग के पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का समोषण मिला था, पर थोड़ी सी कषाय के कारण चटक पड़ा और समोषण से भी भाग गया। इतना सा दुर्ध्यान, इतना सा दुर्ध्यान कितने 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 भवों तक उसे भटकाने के लिए निमित्त बना। फिर वो तो महापुरुष थे, प्रमाणित था कि उनको तो तीर्थंकर बनना था, केवली के ज्ञान में झलका था। आपका क्या प्रमाण? आप क्या बनने वाले हो? पता नहीं है। हम तो ना महाराज, न घर के, ना बोलो, फिर पूछने वाला नहीं मिलेगा, न घर के बच्चे ना घाट के बच्चे। बड़ी विडंबना, बड़ी विडंबना, बड़ी विडंबना है। हम सत्य को सत्य जानना ही नहीं चाहते, सत्य को सत्य मानना ही नहीं चाहते।
वे तो महान थे, है, रहेंगे, पर हम भी अपनी महानता को प्राप्त करने का प्रयास तो करें, कुछ तो समझने का प्रयास करें। हम कब तक दूसरों के निमित्त से धनतेरस, ध्यान तेरस, धन्य तेरस मनाएंगे? हमारे भी जीवन में कभी तो हम अपने वर्तन को बदलते हुए, भावों को बदलते हुए, परिणति को बदलते हुए कभी अपने आप को भी धन्य करने का प्रयास करें, कभी कभी तो प्रयास करें। ये दुर्लभ 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 मनुष्य पर्याय मिली है, पुनः 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 ये मनुष्य पर्याय मिले जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। और मैं तो कहता हूँ मनुष्य पर्याय नहीं, पुनः ये वर्षा योग, पुनः वर्षा योग, पुनः पंचकल्याण, पूरा गुरु का सानिध्य मिले जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जिनेंद्र जी कितने ही हाथ जोड़ लो, आंखें गीली कर लो, पर हाथ से छूटा हुआ अवसर कभी नहीं आता। कमान से छूटा हुआ तीर, मुख से निकली हुई वाणी और हाथों से छूटा हुआ अवसर पुनः कभी नहीं मिलता। कितना ही दुनिया को कोस लेना, कितना ही किसी को कोस लेना, पर पक्का है जैसे कमान से छूटा तीर तुम पकड़ ही नहीं सकते, मुख से निकला शब्द रोक नहीं सकते, ऐसे हाथ से छूटा हुआ अवसर पुनः नहीं मिल सकता, पुनः नहीं मिल सकता, पुनः नहीं मिल सकता। इसलिए सोचो, विचार करो, अपने आप को धन्य करने के लिए पहले धर्म ध्यान करो, फिर धर्म ध्यान ही तुम्हें परमात्मा के ध्यान में स्थित कराएगा। वही परमात्मा का ध्यान तुम्हें आत्मा के ध्यान में, शुक्ल ध्यान में और साक्षात ध्यान का फल मोक्ष सिद्ध शिला तक ले जाने के लिए निमित्त बनेगा। क्योंकि तेवेण खवेदि कम्माणी, उस धर्म ध्यान से, शुक्ल ध्यान से ही कर्मों की निर्जरा हो सकती है। धर्म ध्यान से कुछ होगी, थोड़ी होगी, कम होगी, शुक्ल ध्यान से साक्षात कर्मों की निर्जरा होते हुए वह जैसे वर्धमान स्वामी आज ध्यान के माध्यम से तेरस को धन्य करके चले गए, मुझे भी अपने आप को धन्य करना है। आलंबन धर्म ध्यान का लेना है, दुर्ध्यान अपध्यान खोटे ध्यान का नहीं, खोटे ध्यान का नहीं, खोटे ध्यान का नहीं। इसलिए सोचो, समझो, विचार करो। समय बस कल भगवान का जैसे सूरज की पहली 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 किरण निकलेगी संसार से मुक्त, वे संसार से मुक्त हो जाएंगे। बस कल का एक दिन शेष चतुर्दशी का और परसों मोक्ष कल्याण, फिर खाएंगे लाड़ू, चढ़ाएंगे लाड़ू, चढ़ा देना। पर पहले समझो, अभ्यास करो, प्रयास करो। ये कहने से काम नहीं बनता, ये कहने से काम नहीं होता। डोसी जी मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं तो ऐसे ही करता आया हूँ। अरे जैसा करते आए हो यही तो दुख का कारण था। ज्ञानी अभी भी समझ जा, अभी भी समझ जा। सुधार तुम्हें अपने आप में करना है, दूसरे के कहने से सुधार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। विश्वास मानो, जिसको देव शास्त्र गुरु की आज्ञा पे श्रद्धा है वह जीवन में बिलाला जी नया 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 कुछ प्राप्त करेगा। क्यों बदल गई क्या तस्वीर? जिसको लगा रहे थे ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, क्योंकि पंचम काल में दिखता कुछ है, होता कुछ है। पर आप ये सोचो कि आज बेटे ने जन्म लिया और कल उठ के वो दौड़ने लग जाएगा, कभी नहीं। उसको भी पहले एक एक उंगली पकड़कर, पहले दीवार पकड़कर, कुछ पकड़कर चलना सिखाना पड़ता है। पहले वो चलने का अभ्यास करता है, फिर दौड़ता है। व्यक्ति सोचता है आज हुआ सो कल नहीं, समय देना पड़ता है, समय देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। तभी 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 समय का फल प्राप्त होता है, तभी समय का सार प्राप्त होता है, अन्यथा होने वाला नहीं है। ये सार बता रहे, निचोड़ बता रहे हैं। कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, कम से कम आज्ञा विजय धर्म ध्यान ज्ञानियों श्रावकों कर लो।
पुनः कह दूं, असंख्यात कर्मों की निर्जरा, गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होगी अगर तुम्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु पर, उनकी आज्ञा पर अकाट श्रद्धान है सो। इतना श्रद्धान, इतना श्रद्धान, इतना श्रद्धान होना चाहिए अखिलेश जी कि गड्ढे में कूदने के लिए भी कह दे तो आंख मीच कर कूदने की हिम्मत होनी चाहिए, तब माना जा सकता है कि हाँ आप सम्यक दृष्टि हो। कभी गुरु और प्रभु आपको गड्ढे में कूदने की कहेंगे ही नहीं, और कह भी रहे हैं तो सामने कुछ ना कुछ वहां से अच्छा मार्ग तुम्हारे लिए मिलने वाला होगा, तभी कुछ कह रहे हैं। इतना इतना श्रद्धान भीतर होगा तो कुछ काम बन पाएगा, अन्यथा नहीं। इतना श्रद्धान है, बोलो हाँ। हाँ है तो, पर किंतु ऐसा और वैसा, कभी ना कभी किंतु परंतु हो ही जाता है। भले ही कह नहीं पाए भीतर तो लगता ही है। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, अंबर गुरु जहाँ बैठा होता है, गुरु दिगंबर जहाँ बैठा होता है अंबर, तो कितना ही अंबर बड़ा हो, पर वे जहाँ बैठे होते हैं उन्होंने बहुत कुछ देखा होता है, बहुत कुछ समझा होता है, बहुत कुछ जाना होता है, और तभी आपके लिए कहते हैं। पर श्रावकों को यही लगता है, बिलाला जी कहते नहीं, हम तो जैसे देख के आए हमें तो वैसे ही चाहिए। कुछ नया टेस्ट करने का भी प्रयास करो, कुछ अपने आप को बदलने का भी प्रयास करो। बर्तन नहीं बदलो, नहीं तो महाराज ने कहा था बदल आओ, सो घर जाके साड़ी बर्तन कपड़े भाड़े सब बदल आए। उनको बदलने से काम नहीं होगा, बदलना बर्तन को है, बर्तन को नहीं। बर्तन भी बदलना है तो भी ये शरीर रूपी बर्तन बदल लो, जैसे महावीर ने बर्तन बदला और बर्तनातीत हो गए, बर्तनातीत हो गए, आत्मा में लीन हो गए। ऐसा ही कुछ करने का प्रयास कर लो, प्रयास कर लो, प्रयास कर लो, क्योंकि पुनः पुनः ये बेशकीमती समय नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। जीवन में कुछ किया हो नहीं किया हो, पर इस पर्याय में कम से कम कुछ सुना है, कुछ समझा है, तो निर्णय कर लो, निर्णय कर लो। वे निर्ग्रंथ मुनिराज, निर्ग्रंथ मुनिराज धन्य हैं जिन्होंने अपनी साधना और साधना के लिए, जीवों की रक्षा के लिए ये चातुर्मास वर्षा योग एक नियत स्थान पर रुककर संपन्न करते हैं, और उनके नियोग से जो जो जीव धर्म ध्यान करते हैं वो भी नियम से आने वाले समय में अपना कल्याण करने वाले होते हैं। और ऐसे महान निर्ग्रंथों की आराधना करने का आखिरी मौका चातुर्मास का, बाद में तो आप बड़े बड़े कार्यक्रम कर लोगे पता है, पर इस वर्षा योग का आखिरी विधान जो निर्ग्रंथों की, वह सन्निधि सानिध्य में महान 64 रिद्धिधारी केवली भगवान, क्योंकि केवल ज्ञान तो प्राप्त हो ही चुका था, पर अब मोक्ष प्राप्त करने वाले वह केवली भगवान जो 64 रिद्धि के धारी होते हैं, ऐसे 64 रिद्धिधारी केवली और एक एक रिद्धिधारी मुनिराजों की कल आराधना करने का सौभाग्य आप लोगों को मिलेगा। क्या पता फिर विधान कब, कहाँ और कैसे ऋषिनगर में हो पाए, कोई भरोसा नहीं। और 64 रिद्धि विधान में मुनिराजों का सानिध्य मिल पाए, ये भी कोई भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। और हो भी जाए, हो भी जाए, हो भी जाए गौरव जी दूसरा विधान महावीर मंदिर में, पर चातुर्मास में तो फिर हो नहीं हो, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि चातुर्मास इस वर्ष का 23 का तो समाप्ति की ओर है। कल का दिन और चातुर्मास का है, और परसों तो फिर भगवान का मोक्ष ही है। इसलिए सोच लो, विचार कर लो, निर्णय कर लो। उन विधानों के माध्यम से चाहे पंचकल्याणक की पात्रता हो, चाहे 64 रिद्धि की विधान की पात्रता हो, चाहे संयमोपकरण देने लेने की पात्रता हो, वही प्राप्त कर पाएगा जिसके भीतर वह पुण्य और श्रद्धा समर्पण के भाव होंगे। क्योंकि ये अवसर
यह अवसर तभी मिलता है जब किसी साधु का नगर में चातुर्मास होता है। उसी नगर में पिछी परिवर्तन आदि के सौभाग्य मिलते और एक के बाद एक सौभाग्य आपको मिलते गए हैं। तो प्रयास करना, सोच लेना, जाग जाना। 5 महीने नहीं जागे हो कोई बात नहीं, आखिरी के कुछ घंटों में ही जाग जाओ तो भी मंजिल और रेस जीत जोगे। समय को पुनः समय पर समझने के लिए कल नहीं आओगे ना? 9:30 बजे? अच्छा 10 बजे हैं? कितने बजे? समय पे आओगे, समय पे आओगे तो समय को प्राप्त करोगे। बाकी तो हर साल दिवाली घर में कई बार आपने मनाई है। इस बार निर्ग्रंथ गुरु आप उज्जैन वासियों को मिले हैं तो सभी से गोधा जी कह देना, आपका डिब्बा रखा है ना बहुत अच्छा जिसमें लिखते हैं आप, उस डिब्बे से सबसे कह देना कि बस 2-3 दिन और गुरु का सानिध्य सौभाग्य के रूप में आपको प्राप्त हो सकता है, उठा लो। नहीं तो मंदिर में तो लाडू चढ़ाई है और चढ़ाने भी है, जल्दी वहाँ चढ़ा के यहाँ लाडू चढ़ाने के लिए विधान करने के लिए हम समय पे पहुँचे, क्योंकि हमें समय को समय पे प्राप्त करना है। इसलिए समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।